कहानी की शुरुआत होती है डेडपुल यानी वेड विल्सन से, जो कि वुल्वरिन की बॉडी ढूंढ रहा होता है। उसी बीच एंट्री होती है टीवीए एजेंट्स की एंड तभी लड़ाई के बीच डेडपुल फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमें बताता है कि वो वहां तक कैसे पहुंचा। वो बताता है कि उसने अपने पुराने लापरवाह जीवन को छोड़कर एक शांत जीवन जीना शुरू कर दिया है। वो पीटर के साथ एक कार बेचने की कंपनी में काम शुरू कर देता है। इसी बीच हमें ये भी दिखाया जाता है कि डेडपुल ने एवेंजर्स में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उसे शामिल नहीं किया गया। अब एक दिन जब वेड का बर्थडे होता है और उसके सभी करीबी लोग वहां आते हैं एंड पार्टी चल रही होती है, तभी वहां अचानक टीवी एजेंट्स डेडपुल को लेने आ जाते हैं और वो सब उसे वहां से टीवीए के ऑफिस में ले जाते हैं। वहां जाकर डेडपुल की मुलाकात पैराडॉक्स से होती है, जो कि वहां का हेड होता है। फिर पैराडॉक्स वेड को बताता है कि हमने तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए यहाँ लाया है और अगर उसने अपना काम अच्छे से किया तो उसे भविष्य में एवेंजर्स में शामिल किया जा सकता है। जिसे सुनकर वेड खुश हो जाता है क्योंकि उसे एवेंजर्स में शामिल होने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। फिर वो पैराडॉक्स से अपने लिए एक सूट मांगता है, जो कि उसे मिल जाता है। एंड जब डेडपुल उनसे कहता है कि उसे घर भेज दे ताकि वो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बता सके, तभी पैराडॉक्स उसे कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका यूनिवर्स जल्द ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका यूनिवर्स का एंकर बीम मर चुका है। एंकर बीम असल में एक ऐसी शख्सियत होती है जो कि अगर मर जाए तो उसका यूनिवर्स कुछ हजार साल बाद खत्म हो जाएगा। और जब वेड पैराडॉक्स से उनके यूनिवर्स के एंकर बीम के बारे में पूछता है, तब पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसके यूनिवर्स का एंकर बीम और कोई नहीं बल्कि लोगन यानी वुल्वरिन था, जिसकी मौत हमें 2017 में आई लोगन मूवी में दिखाई गई। अब पैराडॉक्स वेड से कहता है कि तुम्हारा यूनिवर्स कुछ हजार साल बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे धीमी चीज़ें पसंद नहीं है। इसलिए मैंने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि टाइमलाइन को तुरंत मिटाया जा सके, जिसे टाइम राइपर कहते हैं, और इसकी मदद से मैं तुम्हारी टाइमलाइन कुछ समय बाद मिटा दूंगा। फिर पैराडॉक्स वेड से कहता है कि तुम हमारे काम आ सकते हो, इसलिए हमने तुम्हें बचाया है। लेकिन ये सुनने के बाद डेडपुल पैराडॉक्स का टैप एंड चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है और उसी जगह जाता है जहाँ लोगन मूवी में लोगन को दफनाया गया था। असल में वेड की सोच ये थी कि अगर वो एक नया वुल्वरिन उसके यूनिवर्स में ले आए तो उसका यूनिवर्स बच सकता है। फिर जब वो लोगन की कब्र को खोदता है तब उसे वहाँ केवल कंकाल मिलता है, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लोगन अभी भी जिंदा होगा। और उसी दौरान टीवीए के एजेंट्स भी वहां आ जाते हैं और हमें मूवी की स्टार्ट वाली फाइट कंटिन्यू देखने को मिलती है। फिर वेड उन सबको मारता है और एक नए वुल्वरिन की तलाश में अलग अलग यूनिवर्स में जाता है, जहां हमें कई सारे लोगन्स दिखाए जाते हैं। उन सब में से ही एक लोगन को हेनरी केविन यानी हमारे सुपरमैन प्ले कर रहे होते हैं, जो कि इस मूवी का सबसे बड़ा कैमियो था। लेकिन उन सब में से कोई भी उसका साथ नहीं देता है। फिर आखिर में वो एक लोगन के पास जाता है जो कि नशे में था और बेहोश हो जाता है। फिर वेड उसे वहाँ से टीवीए ले आता है, लेकिन पैराडॉक्स उसे बताता है कि उसने सभी यूनिवर्स में से सबसे खराब लोगन को लाया है और ये तुम्हारे यूनिवर्स के लोगन की जगह नहीं ले सकता। और फिर पैराडॉक्स उसका टैपेंट लेकर उन्हें वॉइड में भेज देता है। वॉइड समय के अंत में बसी एक ऐसी जगह है जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन है। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तभी वुल्वरिन को गुस्सा आता है क्योंकि डेडपुल की वजह से ही वो लोग वॉइड में फंस गए हैं। फिर उन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन फिर डेडपुल उसे कहता है कि अगर वो उसके यूनिवर्स को बचाने में उसकी मदद करेगा तो डेडपुल भी लोगन का यूनिवर्स सही कर देगा, क्योंकि उस लोगन ने भी अपनी दुनिया में बहुत कुछ खोया था और इसीलिए वह मान जाता है। तभी उन्हें कोई आवाज़ देकर कहता है कि वो आ रहे हैं। और फिर इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा कैमियो होता है, जो कि होता है क्रिस एवंस का। लेकिन इस बार वो कैप्टन अमेरिका का रोल नहीं कर रहे थे, बल्कि ह्यूमन टॉर्च का रोल कर रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ म्यूटेंट की एक छोटी सेना आ जाती है जिनका इंचार्ज पायरो होता है। और फिर एक छोटी सी लड़ाई के बाद पायरो उन तीनों को पकड़ ले जाता है। वहाँ से वे उन्हें अपने बेस पर ले जाते हैं, जहाँ जाकर उनकी मुलाकात कैसेंडा नोवा से होती है, जो कि असल में चार्ल्स एक्जेवियर की छोटी बहन होती हैं। अब पहले तो कैसेंडा जॉनी को मार देती हैं और डेडपुल और वुल्वरिन को अलायत का शिकार बनने के लिए बाहर छोड़ देती हैं, लेकिन वे किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद वे डेडपुल से मिलते हैं, जो कि डेडपुल का ही कॉपी वेरिएंट है।
फिर वो उन दोनों को एक कार देता है ताकि वहाँ से जा सकें और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में गलती से डेडपुल बोल देता है कि शायद वे वुल्वरीन के यूनिवर्स को नहीं बचा सकते, जिसे सुनकर लोगन को गुस्सा आ जाता है और उनमें कार में ही बेहद खतरनाक लड़ाई होती है और फिर पूरे दिन लड़ाई के बाद थक कर बेहोश हो जाते हैं और जब वे बेहोश होते हैं तभी उन्हें वहां से कोई ले जाता है। फिर जब डेडपुल की आंख खुलती है तब वो देखता है कि लोगन पहले से ही वहां जाग गया है। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है तो वेड दरवाजे के पीछे छुपकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वे उसे रोक लेते हैं और तभी वहां 3 नए कैरेक्टर आते हैं। पहली 2003 की डेयर डेविल मूवी से इलेक्ट्रा, दूसरा ब्लेड और तीसरा रेमी। जब वे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तभी वहां एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, लॉरा का, जिसे हमने आखिरी बार लोगन मूवी में देखा था। फिर वे सब वहां से कैसेंड्रा के बेस पर हमला करते हैं। उन्हें पता था कि वे कैसेंड्रा की टेलीपैथी और टेलेकाइनेसिस की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते एंड उसे हराने के लिए उन्होंने मिलकर लड़ाई के बीच कैसेंड्रा को जजरनॉट का हेलमेट पहना दिया, जिसके कारण वह अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तभी उसे प्रायो आकर शूट कर देता है, लेकिन वुल्वरीन उसे मार गिराता है। अब वुल्वरीन कहता है कि अगर चार्ल्स होता तो इसे मरने नहीं देता और वो कैसेंड्रा के सर से हेलमेट निकाल लेता है। फिर वो खुद को ठीक कर देती है और उसकी जान बचाने के लिए वो उन दोनों को एक स्लिंग रिंग की मदद से डेडपुल के यूनिवर्स में भेज देती है। फिर कैसेंड्रा प्रायो के दिमाग से सारी जानकारी ले लेती है कि पैराडॉक्स ने उसे कैसेंड्रा को मारने के लिए कहा था क्योंकि वह अब उसके कोई काम की नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स ने एक टाइम राइपर बनाया है, तो वो सोचती हैं कि वो इसकी मदद से सभी टाइमलाइंस को मिटा देगी और वो भी वेड के यूनिवर्स में आ जाती हैं। वहाँ आकर वो वेड और लोगन को दूर फेंक देती हैं और खुद टाइम राइपर के पास जाती है। उसे पता था कि वेड और लोगन उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो उन्हें रोकने के लिए उसने डेडपुल आर्मी को बुला लिया। फिर आखिर में एक शानदार एक्शन से भरपूर लड़ाई के बाद वो दोनों उन सबको हरा देते हैं, लेकिन वे सभी अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से वापस उठ जाते हैं। एंड तभी वहाँ पीटर आ जाता है, जिसे देखकर वे सब खुश हो जाते हैं क्योंकि हर यूनिवर्स में हर एक डेडपुल का पीटर बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर वे सब वेड और लोगन को जाने देते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि कैसेंड्रा ने मशीन ऑन कर दी है और वो सभी टाइमलाइन को मिटा देगी, जिसे रोकने के लिए उन्हें टाइम मशीन को ख़राब करना होगा और इस काम को करने के लिए वेड और लोगन को नीचे जाकर मैटर और एंटी मैटर की तारों को जोड़ना होगा। फिर जब वे दोनों मशीन के निचले हिस्से के पास पहुंचते हैं तब लोगन कहता है कि ये काम मैं करूंगा, लेकिन वेड इसे करने से मना कर देता है क्योंकि मैटर और एंटी मैटर को एक साथ पकड़ने वाले इंसान की मौत तय है। फिर थोड़ी देर बहस के बाद वेड लोगन को जाने देता है और जब लोगन दरवाज़ा खोलता है तभी वेड उसे बाहर धक्का देकर खुद अंदर चला जाता है और एक तरफ से तार को पकड़ लेता है, लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पा रहा था। तभी लोगन दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो मिलकर उन दोनों तारों को जोड़ देते हैं और मशीन फट जाती है और मशीन के साथ कैसेंड्रा भी खत्म हो जाती हैं। अब पैराडॉक्स को लगता है कि डेडपुल और वुल्वरीन मर चुके हैं, लेकिन तभी वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर सिर्फ एक होता तो मारा जाता, लेकिन 2 होने के कारण वे बच गए। फिर उन्हें पता चलता है कि अब ये वुल्वरीन इतना काबिल हो गया है कि इस दुनिया का एक एंकर बीम बन सके और पैराडॉक्स को टीवी वाले वहाँ से ले जाते हैं और मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।